जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है अब चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम में एनकाउंटर किया गया और 5 आतंकी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, ये भी खबर आ रही है। तो कुलगाम में एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं सेना की तरफ से। एक बड़ा ऑपरेशन सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, और कुलगाम में एनकाउंटर हुआ जिस एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी हालांकि खबर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एक और बड़ा अटैक सेना की तरफ से। तो एक बार फिर से नापाक कोशिशें जो हैं वो आतंकवाद की पस्त करते हुए नजर आ रही है भारतीय सेना। हालांकि मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में मिली है। कश्मीर के साउथ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है कुलगांव में, वहां पर सुरक्षा बलों ने इस समय 5 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुबह जब पहले जानकारी हम मिली थी उसके मुताबिक 2 आतंकवादियों को ट्रैप किया गया था, लेकिन ये ग्रुप जो है वो बड़ा निकला है। एक जो रिहायशी इलाका है उसके अंदर ये 5 आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जो पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये 5 आतंकी जो है एक ही घर के अंदर छिपे हुए थे। और सुरक्षा बलों को हालांकि पहले 2 आतंकवादियों की जानकारी मिली थी, और जब कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर लॉन्च किया गया था सुबह 4 बजे से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही कि इस एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिल गई है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 5 आतंकी एक साथ एक जगह पर ढेर किए गए हैं। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आतंकवादियों को ढेर करने का जो मौका जो है वो सुरक्षा बलों को मिलता है, क्योंकि आतंकी जो है इस समय 2 से 3 के ग्रुप में आगे पीछे जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम पहले भी जब इस पर बात कर रहे थे कि सर्दियों का मौसम शुरुआत हो गई है, और पहाड़ी इलाकों में जो आतंकी इस समय छुपे हुआ करते थे, जो हाई रीचेस पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ी की ऊंची पहाड़ियों पर छुपे हुआ करते थे, बर्फबारी होने के बाद और कड़ाके की सर्दी शुरू होने के बाद आतंकी वहां से अब नीचे की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। और इस बात के अंदेशा और क्यास पहले से ही लगाया जा रहा था कि जैसे ही आतंकी नीचे की तरफ यानी कि रिहायशी बस्तियों की तरफ आना शुरू करेंगे तो फिर सुरक्षा बलों को मौका मिलेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी और फिर आतंकियों का खात्मा जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये इस समय जो मौसम है, जो हालात इस समय कश्मीर घाटी में मौसम को लेकर बने हुए हैं, कड़ाके की सर्दी है, उसका फायदा निश्चित रूप में सुरक्षा बल उठाना चाहेंगे। क्योंकि एक तरफ बर्फबारी होने के बाद जहां घुसपैठ की कोशिशें नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि उड़ी और कुपवाड़ा का जो इलाका है वहां से थम जाती है, क्योंकि बर्फबारी के बाद घुसपैठ होना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जो इंटरलैंड के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं उनको भी मौत के घाट उतारने की कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू कर दी है। हमने देखा कि 16 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से ही एकाएक पूरे कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन बहुत जल्द सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादी घटनाओं पर भी काबू पाया, और अब सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों के पीछे पड़ चुके हैं और एक एक कर आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। इस समय एक साथ हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों को ढेर करने की कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। जी बिल्कुल रमन, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। और जिस तरह से हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि अब बर्फ गिरेगी तो तमाम आतंकवादी जो है वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो माना ये जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे एनकाउंटर्स और देखने को मिलेंगे और आतंकी ढेर होंगे, और साथ ही साथ इरादे, जो नापाक इरादे आतंकियों के हैं, वो पस्त करती भारतीय सेना नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप में आने वाले दिनों में इस तरीके के ऑपरेशन आपको और देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय चाहे वो जम्मू रीजन हो चाहे वो कश्मीर रीजन हो, दोनों ही रीजन में जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो ऊंची पहाड़ियां को इलाके जहां पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाकर रखे थे, और जब सुरक्षा बल नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते थे तो उनको निशाना बनाया जाता था, उन पर फायरिंग की जाती थी। लेकिन अब उस इलाकों में जो ऊंची पहाड़ी के इलाके हैं वहां पर आतंकियों का ज्यादा देर सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऊपर से बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इन सभी आतंकवादियों को निचले इलाकों में जहां रिहायशी बस्तियां हैं वहां पर उनको आना पड़ेगा। और यही सबसे मुफीद समय होता है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इंफॉर्मेशन गैदर करती है और इंफॉर्मेशन के आधार पर फिर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। ये पहला ऑपरेशन सर्दियां शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी में हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके के और ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आतंकियों के मारे जाने की अच्छी खबर जो है वो सुरक्षा बलों के माध्यम से मिलेगी। जी
बिल्कुल अच्छी खबर सुरक्षा बलों के माध्यम से मिलेगी। फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि 2 जो जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। यहाँ देखिए, इनिशियल फायर फाइट जब 4 बजे के आसपास से शुरू हुई थी, उस समय इनिशियल कांटेक्ट जब सुरक्षा बलों का घेरा जो है उन आतंकवादियों के पास कसता हुआ नजर आया, उनके नजदीक पहुंचते हुए नजर आए। उसी समय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना साध कर घात लगाकर फायरिंग की थी, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी जो है वो घायल हैं। हालांकि दोनों आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं, किसी तरीके की उनकी जिंदगी को खतरा नहीं है, लेकिन उनको घायल अवस्था में फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके बाद ही इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है उस कुलगांव के इलाके में हुई थी, जहां पर 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि 2 अपने जवान जरूर इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई कोलेटरल